मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है। इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि पूरा वक्त थोड़े समय के बाद चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे दे दो, सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बात कर सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उसे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध से बोला वह एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबक दुख काटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। संबंध आत्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो सिर्फ भगवान आते हैं। जितने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, जो आपके साथ हैं वह आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो। तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। उसके बिना कोई और तुम्हारी मदद कर भी नहीं सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आपकी किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपका किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न होने के बाद सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। यही जीवन की रीत है। जैसा बोयोगे वैसा काटोगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे वाले कल से बेहतर होगा। यही एक एक सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के भी साथ बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में इस समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है।
सच्चा मित्र वही है जो बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें। हर वक्त कहे, यकीन मानिए जितना भी है वह जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जीतने का मजा तभी आएगा जब लोग हार का तुम्हारा इंतजार करेंगे। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहले स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यादव वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें।